हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वही वर्ष आज की टैरो रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं इस वक्त, इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के सवाल आ रहे हैं और इस वक्त आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। क्या कुछ है इस पर्सन के मन में, ये पर्सन जानना चाहते हैं। क्या ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, क्या ये पर्सन इस रिश्ते में कुछ एफर्ट्स डालेंगे। तो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है। क्योंकि आज हम लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट देखने की कोशिश करेंगे। ओके माय लवली व्यूअर्स, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टिस, टू ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड फोर ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले बात करें किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की, तो आप देख सकते हैं जब आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट हुआ था तो आप दोनों ने इस रिश्ते में एक दूसरे का बहुत साथ दिया था। आपको लगा था कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर्सन को भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा था कि आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे तो आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं और आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। और ऐसा हुआ भी, आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। हर मुश्किल वक्त में जो कुछ भी आप दोनों ने साथ मिलकर किया उसमें आपको सक्सेस मिली। ये रिश्ता भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। पर कुछ टाइम ऐसा आया जब आप दोनों के जीवन में किसी तीसरे इंसान की एंट्री हुई और उस इंसान की वजह से आप दोनों ने ही कुछ बातें छिपानी स्टार्ट कर दी। तो उस इंसान ने आप दोनों के बीच इतने ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी कि आप दोनों अपने दिलों की बातें भी एक दूसरे से छिपाने लगे। आप दोनों एक दूसरे को लेकर जैसे शक में आ गए हों। आप दोनों को ऐसा लगने लगा कि आप दोनों के जीवन में कोई अदर पर्सन रहा है। आपको ऐसा लगा कि आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, तो उस पर्सन को भी ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो एक दूसरे को चीट कर ही रहा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ऐसा लगा और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी तीसरे इंसान ने क्रिएट की, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो अपने दिल की बात बताने से घबराता है पर दूसरों के दिलों की बातें बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करता है और फिर उसी का फ़ायदा उठाता है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ साथ द हाई प्रीस्टेस के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा है कि आप दोनों ने अपने अपने जीवन में जो संघर्ष किया था, जो एक दूसरे के बिना आपने वक्त गुजारा था, किसी और के साथ अगर वक्त गुजारा था तो वो वक्त आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया कि आप दोनों के लाइफ में क्या कुछ हो चुका है, आप दोनों का पास्ट क्या था। और वो पास्ट की काली छाया ही है जो इस वक्त आप दोनों के रिश्ते पर मंडरा रही है और वो तीसरे इंसान की वजह से हुआ। क्योंकि उस इंसान ने जैसे आपके जो पास्ट था उसको एक बार फिर से याद दिला दिया हो। आप दोनों ही ये सोचकर थोड़ा परेशान हैं कि आप दोनों के जीवन में जो कुछ भी रहा है आप दोनों को एक दूसरे से शेयर करना था, तो एक दूसरे से शेयर करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आप और आपका पर्सन एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे हैं, इसलिए ये रिश्ता इस वक्त एक ऐसे मकाम पर आकर खड़ा हो गया है, एक ऐसे मकाम पर है जब आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत इमोशनल भी हैं और सीरियस भी हैं, उसके बावजूद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ साथ टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा है कि आप एक दूसरे को लेकर इतने इमोशनल हैं पर अपने दिल की बात नहीं बता रहे। आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने ही एक गलत इंसान पर ट्रस्ट कर लिया और आप दोनों इस जो मकाम पर आज खड़े हैं, जो आप दोनों के जीवन में दुख है, आप दोनों ने ही एक दूसरे से बहुत सारी बातें छिपाई, इसकी वजह से हुआ है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी गई हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मनमुटाव तो है जो चल रहा है। और यहाँ पर कोई तीसरा इंसान है जो आप दोनों के बीच में ही रह कर इन सारी चीज़ों के मज़े ले रहा है। वो इंसान आप दोनों से जेलसी फील करता है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। उस इंसान के मन में भी दुख बहुत ज़्यादा है, उस इंसान को भी धोखा मिला है किसी तीसरे इंसान से। और अब वो इंसान लोगों को जब खुशी देखता है तो उस इंसान को अपना दुख बहुत बड़ा लगने लगता है। उस इंसान को लगता है कि उसके जीवन में तो दुख है और लोग खुशियाँ मना रहे हैं, तो वो इंसान खुश देखकर थोड़ा सा जेलसी फील करता है और वो यही चीज़
चीज़ यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस के कार्ड में दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि वो इंसान बहुत बुरा है, उस इंसान के दिल में दर्द बहुत है और वो इंसान बहुत स्पिरिचुअल भी हो गया है, अपनी चीज़ों को, अपने मन की बात को छिपाने लग गया है और वो एक ऐसा ही व्यक्ति बन चुका है, यानी मिस्टीरियस टाइप का व्यक्ति बन चुका है, जिसको जानने की आप कितनी भी कोशिश करें ना तो उसको जान नहीं पाएंगे। आप दोनों को ऐसा लगने लगा है, पर अगर वक्त रहते आप दोनों उस इंसान की हकीकत को समझ गए होते तो आज ये सिचुएशन आप दोनों के बीच नहीं होती। जो नो कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है वो इस वक्त नहीं होता। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते जैसे कि पहले रहते थे। ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आपने और आपके पर्सन ने किसी तीसरे इंसान पर आंख बंद करके विश्वास किया, जिसका परिणाम है कि आज आप दोनों के बीच में ये मनमुटाव चल रहा है। तो इसकी वजह से आप भी दुखी हैं, आपका पर्सन भी दुखी है, इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है इंसान। और इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, इस हद तक इमोशनल हो रहा है कि इस वक्त ये पर्सन बहुत रो रहा है। जैसे ना इस पर्सन के मन में एक तूफ़ान सा उठ रहा हो कि इस पर्सन ने जो कुछ भी किया अपनी लाइफ में, जो कुछ भी इस पर्सन ने महसूस किया, जो भी इस पर्सन को बैड एक्सपीरियंस मिले या खुश ये पर्सन हुए जिस वक्त में, वो आप दोनों ने एक दूसरे से ना बहुत कम शेयर किया। तो इस पर्सन को लग रहा है कि काश कि आपने हर बात को एक दूसरे से शेयर किया होता, अपने दुख अपने सुख सब एक दूसरे से शेयर किए होते। तो आज ना कोई इंसान भी आप दोनों के बीच में ये झगड़ा लगाने का काम नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता ना। तो आप दोनों बिंदास अंदाज में अपनी ज़िंदगी जी रहे होते, एक दूसरे का साथ निभा रहे होते। जिस तरह से आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे का साथ दिया, आज भी आप एक दूसरे का साथ दे रहे होते, साथ निभा रहे होते। तो ये दुख इस वक्त इस पर्सन को सता रहा है। इस वक्त ये पर्सन इस दुख में बैठा है और आपके बारे में सोचे जा रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि पास्ट को तो सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि बीता हुआ कल है वो गुजर गया है, पर आने वाले कल को संवारा जा सकता है। तो इस वक्त ये पर्सन ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है जो पास था वो कर्मा बनकर इस पर्सन ने फेस कर लिया, जो भी था इस पर्सन ने सह लिया, आपने भी सह लिया। पर अब बस खुशियों के दिन है, तो खुशी एक दूसरे को नसीब हो इसकी दुआएं भी कर रहा है ये पर्सन। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी आप देख सकते हैं, जिस तीसरे इंसान की वजह से आप दोनों के बीच ये दूरियाँ बनी, उस इंसान ने भी जैसे इस पर्सन का साथ छोड़ दिया और अब इस इंसान ने भी उस इंसान को छोड़ दिया और आपने भी उस इंसान से दूरी बना ली। तो अब आप ना अपनी लाइफ में मस्त हैं, खुश हैं। ये खुशी देखकर ये पर्सन और भी ज़्यादा सैड हो रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि शायद आप आगे बढ़ गए, ये पर्सन पीछे रह गए। इस पर्सन के जाने से आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये चीज़ देखकर ये पर्सन बहुत तड़प रहा है। इस वक्त इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे ये पर्सन भी किसी के ऑफ़र को अगर एक्सेप्ट कर लेते, किसी और का साथ इस पर्सन को मिल गया था, तो उस इंसान के साथ ये पर्सन खुश रह लेते, तो आज ये तन्हाइयाँ नहीं होती, ये तन्हा रातें आपके बिना नहीं गुजारनी पड़ रही होती, या उस इंसान के बिना नहीं गुजारनी पड़ रही होती। कोई तो होता है इस पर्सन की लाइफ में जिसे ये पर्सन ना अपना कह पाते। तो आज इस पर्सन की लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसे ये पर्सन अपना कह सकें, जिसको ये पर्सन पुकारे और वो इंसान इस पर्सन की पुकारों को सुन ले। तो ये दुख इस पर्सन की लाइफ में बना हुआ है, जिसकी वजह से इस वक्त ये पर्सन बहुत दुखी है, परेशान है, आपको बहुत मिस कर रहा है। काश आपसे इस पर्सन की बात हो जाए, इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त 4 ऑफ कप्स के कार्ड में आप देख भी सकते हैं कि इस पर्सन को अगर कोई इंसान अपना बनाने की कोशिश भी करे, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान बस इस पर्सन का फ़ायदा उठाना चाहता है। या तो आप ऐसा फील करें या आपका पर्सन, तो आप दोनों की ही म्यूचुअल एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। ये यहाँ पर ये सारी कार्ड इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो खुशी के पल आपको मिले थे वो पल 2 पल के थे। बस अब आपकी लाइफ में जैसे कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, आप दोनों ही दुख में हैं, दर्द में हैं, और ये दर्द किसी तीसरे इंसान से मिला है जिसको आप भुला नहीं भुला पा रहे और ना ही आपका पर्सन भुला पा रहा है।